जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि मैं कितना भी डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमूं, मगर रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कभी सीज फायर में नहीं बदल सकता। यूक्रेन की जनता यह बात बहुत अच्छे से समझ रही है कि जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन को ऐसे हालात पे ला करके छोड़ेगा जहां पे ना इधर जा सकेगी यूक्रेन की जनता, ना उधर जा सकेगी। बीच में सिर्फ और सिर्फ खाई बचेगी। आपको बता दूं मैं कि यूक्रेन की जनता बिजली कटौती से पहले ही परेशान है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के यूक्रेन की जनता पहले ही परेशान है, लेकिन इस बीच में एक नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और जेलेंस्की सरकार किस तरीके से हिल गई है, किस तरीके से यूक्रेनी एजेंसी ने एक्शन लिया है, जिससे जेलेंस्की की समस्याएं बढ़ गई है और एक रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है यूक्रेन के अंदर, वो भी बताएंगे। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच में जब नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और जब ये भ्रष्टाचार का मामला जैसे ही सुनते ही यूक्रेन की जनता सड़कों पे उतर गई, जेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया। न्याय मंत्री को रिश्वत के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा प्रोजेक्ट से पैसा लेकर के घोटाला किया गया। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि $100 मिलियन की रिश्वत का खुलासा हुआ है। यानी कि $100 मिलियन 830 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसपे रिश्वत की मांग की गई और इस रकम को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन जब यह भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, यूक्रेन की जनता ने पूरी तरीके से विद्रोह शुरू कर दिया और बड़ी खबर यह भी आती है कि अफसरों ने नकदी और सोने का शौचालय भी खरीदा। इतना बड़ा लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ। आप देखिए कि एक तरफ रसिया यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचा रहा और दूसरी तरफ जेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जेलेंस्की की सरकार के जितने मंत्री हैं वो सोने का शौचालय खरीद रहे हैं। मतलब कि यूक्रेन की जनता की सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं है जेलेंस्की सरकार को, और इसलिए यूक्रेन की जनता जेलेंस्की को गिरफ्तार करने की मांग उठा रही है कि आखिर किस तरीके का ये नेता है जो ये कहता है कि मैं यूक्रेन की जनता के लिए जीता हूं, लेकिन आज इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यूक्रेन में जनता किस हालात में और किस परिस्थिति में जी रही है। और इसीलिए हथकड़ी लगाने की मांग उठ रही है। सबसे पहले जेलेंस्की को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है और यूक्रेन एजेंसी ने धावा बोल दिया है जेलेंस्की के ऊपर कि ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मांग मेजोरिटी अगर देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर एक बड़ी मांग उठ रही है कि जेलेंस्की अब सरकार में नहीं रहना चाहिए, इसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, इसको जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा सरकार किस काम का जब तुम रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हो और जो नियम और कानून है वो रसिया के तुम मान नहीं रहे, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम और शर्तें हैं वो तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर किस बेसिस पे तुम सरकार में हो। और सबसे बड़ी बात कि जेलेंस्की की गलती की वजह से 3 साल से ज्यादा हो गए, 4 साल होने वाला, लेकिन अभी तक रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में नहीं बदल रहा और इसीलिए विद्रोह कर रही है यूक्रेन की जनता। सरकारी फंड को शेल कंपनियों में घुमाया गया। जेलेंस्की के मंत्रियों ने, जेलेंस्की के करीबी लोग भी जांच के घेरे में हैं। जनता युद्ध के समय भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा नाराज है कि आखिर ये जेलेंस्की करना क्या चाहता है यूक्रेन के अंदर, आखिर जेलेंस्की यूक्रेन को किस दिशा में ले जाना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेलेंस्की ने पहले सख्त कार्रवाई का वादा किया, लेकिन जब इनके मंत्री दबोचे जा रहे हैं, जब इनके मंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा, जब बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, तो ये बड़े बड़े वादे कर रहा, झूठे वादे कर रहा कि मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, अपने नेताओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। लेकिन जब जनता ये पूछती है कि तुमने कितने नेताओं के ऊपर कार्रवाई किया, तो 0 बट्टे सन्नाटा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यूक्रेन की छवि पूरी तरीके से खराब हो रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं और जेलेंस्की एक शब्द तक नहीं बोल रहा, यह सबसे आश्चर्यजनक बात है। जेलेंस्की के करीबी और ऊर्जा मंत्री पर जो रिश्वत लेने का आरोप है, उस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दोस्तों, घोटाले उस समय हुआ जब देश में युद्ध हो रहा है और यह मामला और भी ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब जेलेंस्की पर्दा डालने की कोशिश करता है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन कार्रवाई ये करता नहीं है। बिजली कटौती फिर से शुरू हो गई, जिससे जनता परेशान है। अब मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में जेलेंस्की बैठा हुआ था
और उस इंटरव्यू में ही बीच में ही बिजली कट जाती है, बड़ी बदनामी होती है, फजीहत होती है। और फिर जेलेंस्की ये कहता है कि ये तो आम बात है, ये होता ही रहता है। मतलब देख लीजिए कि क्या हालात और क्या परिस्थिति यूक्रेन की कर दी है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की ने जो वादा किया था उन सारे वादों को पूरा नहीं किया। यूक्रेन की जनता का आरोप है, इन्होंने भले कई ऊर्जा मंत्रियों को बर्खास्त किया ताकि भरोसा बना रहे, लेकिन सिर्फ बर्खास्त किया और कोई कार्रवाई नहीं की। और जनता को ठंड और अंधेरे में रहना पड़ रहा है, जिससे कि और ज्यादा गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है। रूस के साथ युद्ध के बीच ये घोटाले यूक्रेन की छवि को पूरी तरीके से बिगाड़ रहा है। लेकिन ऐसे हालात में और ऐसी परिस्थिति में जेलेंस्की यूक्रेन की जनता से माफी तक नहीं मांगने की फिराक में है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की जनता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि रसिया जो है वो दे दनादन यूक्रेन के अंदर भारी तबाही कर रहा है। और इस भारी तबाही से बचने के लिए जेलेंस्की जो है वो कभी अमेरिका तो कभी यूरोपीय देशों से मदद की गुहार भी मांग रहा है, लेकिन फिर भी इसके पास फंड नहीं है। और फंड नहीं है और अपने ही सरकार में इनके अपने ही मंत्री और ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। मतलब कि उधर से ये मांगता है और इधर से ये भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि इसको पता है कि सीज फायर तो होने से रहा, चलो कम से कम भ्रष्टाचार ही कर लेता हूं। अब इस मामले में देखिए, रूस की सेना ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में 11 शहरों पर हमला किया है। यह बहुत बड़ी कार्रवाई है रसिया की तरफ से। रसिया ने पूरी तरीके से निपटा ही दिया। यूक्रेन के अंदर जितने भी यूक्रेनी सैनिक थे 11 शहरों पर भरी तबाही की, बड़ा हमला किया। हमले अचानक हुए जिससे यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, भारी तबाही हुई, लोग इधर उधर भागने लगे। और रूस ने दावा किया है कि हमने इन सारे बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन जो है वो ये कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रसिया जो है वो प्रचार के लिए बढ़ा चढ़ा करके बातें कह रही है, लेकिन जी नहीं दोस्तों, यूक्रेन के अंदर बड़े बड़े एरिया को रसिया ने अभी तक कब्जा कर लिया। हमले में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। कीव और दक्षिणी शहरों में 8 लोगों की जिंदगी की खत्म हुई और कई लोग जो हैं वो पूरी तरीके से घायल हो गए। रूसी हमलों से बिजली, पानी और हीटिंग की सप्लाई भी पूरी तरीके से बाधित हुई है। और इसका पूरा श्रेय जो है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को जाता है। यूक्रेन की ऊर्जा कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है, कई प्लांट बंद हो गए हैं। और एक बड़ी खबर सामने आती है कि रूस ने 2 परमाणु संयंत्रों की बिजली सप्लाई को भी पूरी तरीके से निशाना बनाया, जिससे हड़कंप मच गया यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन की सेना जो है इस हमले को रोकने के लिए पूरी कोशिश में थी, लेकिन नहीं हो पाया। रसिया का एक भी वार रोक नहीं पा रही है जेलेंस्की सरकार। रसिया का ब्रह्मास्त्र को जेलेंस्की सरकार, यूक्रेन की सैनिक नहीं रोक पा रही है। सर्दियों में लड़ाई जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की जा रही है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन इसका कोई भी फायदा यूक्रेनी सैनिक को नहीं मिल रहा और यूक्रेन की जनता भुगत रही है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।